होता था और वह जो है वहां पे अलग से वो शासन करते थे, तो उसको राज्य या प्रांत कहा जाता था। तो क्या हुआ ना कि केंद्र लेजिस्लेटिव सेंटर केंद्र में गवर्नर या फिर वायसराय का चलता था और जो प्रांत होता था उसमें गवर्नर हुआ करता था। तो पहली बार क्या हुआ 1892 में कहा गया कि केंद्र का जो विधान परिषद होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, उसमें आप नॉन ऑफिशियल मेंबर यानी गैर सरकारी सदस्य, जो कि सरकारी सदस्य नहीं है, सरकारी मेंबर नहीं है, उसको आप नियुक्त कर सकते हैं। किस हिसाब से? अगर आपको प्रांतीय विधान परिषद या फिर बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश हो, यानी प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सिफारिश पर जो भी कैंडिडेट आएंगे उसको नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा किया जाएगा। ये वायसराय करेंगे उसकी नियुक्ति किनके सिफारिश में? प्रांतीय विधान परिषद के सिफारिश पे और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये दोनों के सिफारिश में वायसराय कुछ जो है गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त करेगा। बट इसमें एक कंडीशन ये रहा कि कहा गैर सरकारी सदस्य को आप जितना भी नियुक्त करें बट सरकारी सदस्य का बहुमत बना रहना चाहिए, ये प्रावधान किया गया। यानी कि नाम मात्र इंडियन को एक संतुष्टि देने के फिराक में नाम मात्र का एक नियुक्ति शुरू किया। बट ऐसे नियुक्ति से क्या फायदा कि आपकी बहुमत ही ना हो और आपका कुछ हो ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र का जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी नियुक्ति हो जाती थी। इसमें पब्लिक या जनता का कोई सरोकार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था इस पर। अब देखो विधान परिषद के कार्य को बढ़ा दिया गया, यानी जो केंद्रीय विधान परिषद या फिर प्रांतीय विधान परिषद था उसमें उसकी फंक्शन को बढ़ा दिया गया। और क्या प्रावधान किया गया कि जो भी सदस्य होंगे, अब तक इससे पहले जो भी बजट पेश होता था इस बजट पे बहस करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि सदस्य तो होंगे बट केंद्र जो पास कर देगा या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पास कर देगा वो सर्वमान्य होगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था। बट अब एक प्रावधान दिया 1892 में कि आप जो भी बजट पेश होगा उस पर आप बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये एक प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 1800 आपको ऑप्शन दे देगा किस अधिनियम में सर्वप्रथम बजट पर चर्चा करने की स्वीकृति दी गई, तो आप 1892 दिमाग में रखना, राइट। उसी तरह कार्यपालक से प्रश्न पूछने का क्षमता भी दिया गया, यानी इसको भी अधिकृत किया गया कि आप अगर चाहें तो कार्यपालक से भी, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फला काम या अमुक काम क्यों नहीं हुआ, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न इनसे किया जा सकता है। बट जब आप लक्ष्मीकांत का हिंदी वर्जन पढ़ोगे ना तो इसका पलट है, कहेगा कि कार्यपालक के प्रश्नों का उत्तर देना होगा, थोड़ा सा उल्टा है। तो हो सकता है मिस ट्रांसलेशन हो या कुछ भी हो, आप उसको देख लेना है इंग्लिश वर्जन, बट ये कुछ इस तरह होगा, आप सही कर लेना, राइट। तो कार्यपालक से प्रश्न पूछने का भी प्रावधान किया गया। दूसरा क्या, एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बजट शब्द का प्रयोग है, ये बजट, ये जो बजट हम लोग सुनते हैं ना हर साल जो बजट पेश होती है, ये सबसे पहले भारत में बजट का प्रावधान शुरुआत हुआ, यानी बजट का प्रावधान लाया गया 1860 में। याद रखना, प्रथम बार 1860 में बजट अवधारणा को लाया गया था। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वायसराय जो है सेंट्रल यानी केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य की नियुक्त कर सकता है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विधान परिषद के सिफारिश पे। उसी प्रकार दोस्तों क्या हुआ, प्रांत विधान परिषद में, वो तो केंद्र था, यह है प्रांतीय विधान परिषद में जिला परिषद, याद रखना आप, नगर पालिका, ये सब याद रखना, विश्वविद्यालय या व्यापार संघ या फिर जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गवर्नर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्त करने का अधिकार दिया गया इसको।
मतलब जिस तरह वायसराय केंद्र में गैर सरकारी सदस्य का नियुक्ति प्रांतीय विधान परिषद या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सिफारिश पे कर सकता था, उसी तरह प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर जो है नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश में गैर सरकारी सदस्य का नियुक्त कर सकता था। इट मीन्स कि इस जगह पे अगर एक चीज ध्यान दिया जाए कि ये एक तरह का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, मतलब कि आप अपने मन से उसकी गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट आप इलेक्शन करवा रहे हैं, मतलब चुनाव करवा रहे हैं। किस तरह कि आपको बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर प्रांतीय विधान परिषद, ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग सिलेक्शन करके आपको दे रहा है इनडायरेक्टली, तो इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कह सकते हैं। हालांकि इलेक्शन शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया था, इस चीज को आप याद रखना। इलेक्शन शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था और एक सीमित कंसेप्ट था कि आप व्यापक तरीके से आप किसी को नियुक्त नहीं कर सकते, बट इन लोगों के सिफारिश में, इन लोगों के रिकमेंडेशन में आप कुछ गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम इलेक्शन का कंसेप्ट किस अधिनियम में आया और कब से ये इलेक्शन शब्द का प्रयोग किया गया, यह भी आपके क्वेश्चन में पूछता है। इसके बाद हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। होप कि आप हमारे द्वारा दी गई आज क्लास से आप संतुष्ट होंगे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।